जिसने तुम्हें बिना किसी खौफ के छोड़ दिया, यकीन मानो एक दिन वही शख्स तुम्हें भीड़ में ढूंढता रहेगा। कभी सोचा है, जिसने कभी तुम्हारी हर बात पर मुस्कुराया था, आज वही तुम्हारे नाम से भी बचता है? क्या वो रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तो अकेले में तुम्हारा नाम नहीं लेता? क्या उसकी मुस्कान अब भी उतनी सच्ची है या उसमें कोई अधूरी सी तड़प छुपी होती है? क्या वो सच में तुम्हारे बिना खुश है या फिर सिर्फ दिखावा है? कभी कभी जो छोड़ जाते हैं वो सबसे ज्यादा टूटते हैं। बस फर्क इतना होता है कि तुम आंसुओं में बहे थे और वो अहंकार में। लेकिन तुम्हारी कमी, अगर तुमने खुद को सही तरीके से संवार लिया तो वही कमी धीरे धीरे उसके अंदर की शांति को नष्ट कर देगी। दर्द दो तरह का होता है, एक जो दिखता है और दूसरा जो चुपचाप भीतर जलाता है। और यही स्टोइसिज्म हमें सिखाता है। अपने दर्द से मत लड़ो, उसे निखार दो। साइलेंस इज अ वेपन, ग्रोथ इज रिवेंज। मतलब खामोशी तुम्हारा सबसे तेज हथियार है और तरक्की तुम्हारा सबसे गहरा बदला। अब वक्त आ गया है कि तुम वो इंसान बनो जिसे खोकर वो खुद को कोसे। अब सिर्फ रोना या टूट जाना नहीं, अब एक असाधारण परिवर्तन का समय है। तो आज से बस ये 7 काम शुरू कर दो और फिर देखना, तेरी गैर मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। एक, चुप रहो पर कमजोर मत बनो। एक वक्त था जब तुम हर बात का जवाब देते थे, हर बहस में खुद को साबित करने की कोशिश करते थे। पर क्या मिला तुम्हें? तुम्हारी कोशिशों को नजरअंदाज किया गया और तुम्हारे जज्बातों को कमजोरी समझ लिया गया। लेकिन अब वक्त है बदलने का। अब तुम्हें चुप रहना है, मगर उस चुप्पी में आत्मसंयम और आत्मसम्मान होना चाहिए। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, उन लोगों पर अपने शब्द मत बर्बाद करो जो तुम्हारी खामोशी की भी कदर नहीं करते। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो वही खामोशी सामने वाले के दिल में हलचल पैदा करती है। वो बार बार सोचता है, आखिर इसने जवाब क्यों नहीं दिया। वो तुम्हारे पुराने मैसेज फिर से पढ़ेगा, तुम्हारी प्रोफाइल पर जाकर रुकेगा, तुम्हारी तस्वीरें देखेगा। पर अब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी बेचैनी बन जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इस बार तुम रो नहीं रहे हो, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी ये चुप्पी अब दुख से नहीं बल्कि आत्मबल और संतुलन से भरी है। क्योंकि अब तुम जानते हो, सच्चा सम्मान जवाब से नहीं, खामोशी से कमाया जाता है। जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो तो सामने वाला अपने ही सवालों में घुटने लगता है। तो याद रखो, मौन एक हथियार है और जब वो आत्मसंयम के साथ उठाया जाए तो उसकी चोट सबसे गहरी होती है। 2, खुद को इतना बेहतर बना दो कि वो खुद को छोटा महसूस करे। तुम्हें तोड़ने वाला चाहता है कि तुम बिखर जाओ। वो चाहता है कि तुम अंदर से कमजोर पड़ जाओ, कि तुम हार मान लो, कि तुम्हारा आत्मविश्वास उस एक रिजेक्शन के साथ खत्म हो जाए। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम रोते रहोगे या फिर खुद को इस कदर निखार दोगे कि उसे अपनी नजरों में खुद ही छोटा लगने लगे? याद रखो, एक टूटा हुआ इंसान जब खुद को दोबारा खड़ा करता है तो उसकी चमक, उसकी शांति, उसकी मजबूती सीधे उस इंसान के दिल में चोट करती है जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। स्टोइक दर्शन कहता है, सबसे अच्छा बदला यही है कि तुम उस इंसान जैसे बिल्कुल ना बनो जिसने तुम्हें तकलीफ दी थी। तुम्हें अब बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को अपग्रेड करना है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम्हारी सोच, हर चीज इतनी रिफाइंड और फोकस्ड हो जाए कि जब वो तुम्हें देखे तो उसकी ईगो पर एक सीधी चोट हो। सोचो, जब तुम पहले जैसे नहीं रह जाते बल्कि पहले से बेहतर, शांत और निखरे हुए बन जाते हो तो उसका सबसे गहरा डर शुरू होता है। क्योंकि अब तुम्हारा ग्लो दिखाता है कि तुम उसे भूल चुके हो लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पाया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव तुम्हारे अंदर की आग से आता है। तुम जिम जाओ पर रिवेंज के लिए नहीं, खुद को सम्मान देने के लिए। तुम पढ़ो पर साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। तुम साइलेंस रखो पर डर से नहीं बल्कि उस गहराई से जिसमें आत्मसंयम होता है। और फिर जब वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा काल्म और क्लियर दिमाग, तब वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। क्योंकि तुम वही हो जिसे उसने कमजोर समझा था, लेकिन अब तुम उसके बिना और भी निखर गए हो। और यही है उसके लिए सबसे बड़ी हार। तुमने उसे कुछ कहा नहीं, कोई सफाई नहीं दी, कोई बदला नहीं लिया, बस अपने आप को इतना बेहतर बना लिया
कि अब तुम्हारी मौजूदगी ही उसे छोटा महसूस करवा रही है। यही है स्टोइक रिवेंज, बिना आवाज के पर भीतर तक सुनाई देने वाला। 3, मानसिक रूप से उसे पीछे छोड़ दो। शरीर से अलग हो जाना आसान है। एक ब्लॉक कर देना, बात बंद कर देना या उसकी तस्वीरें मिटा देना, ये सब बाहरी काम है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है मन से अलग होना, क्योंकि असली बंधन वहां होता है जहां कोई रोज सामने तो नहीं आता, फिर भी तुम्हारे ख्यालों में रहता है। तुमने देखा होगा कई लोग रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं पर भीतर ही भीतर उसी इंसान से बंधे रहते हैं जो उन्हें तोड़ चुका होता है। यही सबसे बड़ा जाल है और इससे निकलना ही सच्ची आजादी है। स्टोइक विचारधारा कहती है, असली स्वतंत्रता वही है जब तुम उससे खुद को अलग कर सको जो अब तुम्हारे जीवन में कोई सेवा नहीं कर रहा। तुम्हें अब उसे अपने दिमाग से निकालना होगा। उसका नाम, उसकी हंसी, उसकी आवाज, उससे जुड़े गाने, पुराने चैट, मैसेज सब डिलीट करो। जैसे कोई पुराना वायरस फिल्ड फोल्डर डिलीट करता है जो अब सिर्फ सिस्टम स्लो करता है, उसी तरह तुम अपने मन को डिटॉक्स करो। हर वो ख्याल जो तुम्हें उसके पास खींचता है अब तुम्हारी प्रगति में बाधा है। जब तक तुम उसके बारे में सोचते रहोगे तुम उसके दायरे में कैद रहोगे और यहीं पर सबसे गहरा मानसिक गेम शुरू होता है, क्योंकि तुम जितना सोचते हो वो उतना तुम्हारे विचारों में राज करता है। लेकिन एक बार तुम असली डिटैचमेंट सीख गए, एक बार तुमने अपने अंदर से उसका वजूद हटा दिया, तो तुम मानसिक रूप से आजाद हो जाओगे। फिर चाहे वो तुम्हें देखे या याद करे, तुम पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही वो क्षण होता है जब वो तुम्हें सच में खो देता है, क्योंकि जब तक तुम उसके बारे में सोचते हो वो तुम्हारे अंदर जिंदा रहता है, लेकिन जब तुम मन से आजाद हो जाते हो वो तुम्हारी दुनिया से मिट जाता है। और इस मानसिक आजादी की शांति वो किसी बदले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। तुम अब उसे ब्लेम नहीं करते, तुम अब उससे लड़ते नहीं, तुम अब बस डिटैच्ड हो जाते हो। ना कोई क्रोध, ना प्यार, बस मौन। और यही स्टोइसिज्म की गहराई है कि तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, तुम सिर्फ खुद को मुक्त करते हो। तो आज से तय करो, तुम अब उसके नाम पर कोई विचार खर्च नहीं करोगे। मन से उसे पीछे छोड़ देना ही तुम्हारी सबसे गहरी जीत होगी। 4, अपनी कहानी बदल दो, खुद को नया बना दो। अगर तुम उसी इंसान जैसे बने रहे जिसे उसने छोड़ दिया था, तो तुम खुद से, अपनी आत्मा से और अपने भविष्य से धोखा कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान एक बार टूट चुका है उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो वहीं का वहीं बैठा रह जाए या फिर खुद को उस दर्द की राख से दोबारा गढ़ ले। अब तुम्हें वो वर्जन नहीं रहना है जिसे किसी ने कमजोर समझा था, जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसकी भावनाओं की कद्र नहीं की गई। अब तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि जब वो तुम्हें देखे तो उसकी आंखों में हैरानी हो और दिल में पछतावा। तुम्हारी चाल, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा शरीर, हर चीज से शांति और शक्ति टपकनी चाहिए। स्टोइक दर्शन कहता है, आपका भविष्य आपके पास है। यू आर द चॉइसेस यू मेक नाउ। तुम तुम्हारा अतीत नहीं हो, तुम वो हो जो तुम आज चुन रहे हो बनने के लिए। और ये चुनाव तुम्हारे हर छोटे छोटे निर्णयों में छिपा है। सुबह जल्दी उठना या फिर लेटे रहना, किताब पढ़ना या मोबाइल में खो जाना, जिम जाना या टाल देना, ये हर निर्णय तुम्हें दोबारा गढ़ रहा है। अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की इज्जत के लिए होना चाहिए। अब तुम सिर्फ बेहतर दिखने के लिए नहीं बदल रहे, बल्कि बेहतर होने के लिए बदल रहे हो। सोचो, जब वो तुम्हें अचानक से मंथ्स बाद देखे और खुद से पूछे, क्या ये वही इंसान है? तब उसका अहंकार चुप हो जाएगा, क्योंकि उसका यकीन था कि तुम उसके बिना बिखर जाओगे। लेकिन तुमने खुद को उस यकीन से आजाद कर लिया। तुमने खुद को एक नई कहानी दी, जहां तुम्हारा दुख तुम्हारी ताकत बन गया, तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी चमक बन गई। और यही बदलाव सबसे बड़ी इमोशनल चोट बनता है उसके लिए जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। अब वो जब तुम्हें देखता है तो उसे अपने फैसले पर शक होता है। वो रातों को जागता है, सोचता है कि शायद मैंने उसे ठीक से समझा ही नहीं। पर तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम अब उसके इंतजार में नहीं हो, तुम अपनी नए संस्करण की यात्रा में हो। एक ऐसा वर्जन जो पहले से शांत है, संतुलित है और खुद के लिए जी रहा है।
और यही वो क्षण होता है जहां तुम उसकी यादों में रह जाते हो, पर उसकी पहुंच से बहुत दूर। तुम अब बदले नहीं हो, तुम अब विकसित हो चुके हो, और यही है वो बदलाव जो सबसे गहरे स्तर पर असर करता है। तो याद रखो, अगर उसने तुम्हें तोड़ा तो तुम्हारा जवाब यह नहीं कि तुम टूटे रहो, बल्कि यह कि तुम उस टूटन से एक नई कहानी गढ़ दो। अब तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, अब तुम उदाहरण हो। भाग 5। अपने लक्ष्य पर ऐसे फोकस हो जाओ जैसे वो कभी था ही नहीं। कभी कभी हम किसी को इतना सोचते हैं कि हमारा खुद पर ध्यान ही हट जाता है, लेकिन सच्चा बदलाव तब होता है जब हम अपने फोकस को वहां से हटा लेते हैं जहां उसका होना अब कोई मायने नहीं रखता। किसी इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो देखता है कि तुम उसे भूल चुके हो और खुद को तराश रहे हो। तुम रो नहीं रहे, तुम भाग रहे हो। तुम टूट नहीं रहे, तुम जिम में पसीना बहा रहे हो। तुम डिप्रेस्ड नहीं हो, तुम मेडिटेशन कर रहे हो। ये देखना उसे अंदर से तोड़ता है, क्योंकि वो सोचता था कि उसके जाने के बाद तुम बिखर जाओगे, ठहर जाओगे, शायद पीछे आओगे। लेकिन स्टोइक्स ने सदियों पहले ही कह दिया था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। अब और वक्त मत गंवाओ ये सोचते हुए कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, खुद वैसे बन जाओ। इसलिए अब तुम्हारा हर दिन एक मिशन होना चाहिए, हर सुबह एक तपस्या, हर रात एक सेल्फ ऑडिट। तुम अपने लिए जियो, अपने लक्ष्यों के लिए जियो। वो तुम्हारे विचारों में नहीं, अब सिर्फ तुम्हारे बीते कल में हो। तुम्हारा आज तुम्हारा है, तुम्हारा लक्ष्य अब तुम्हारा साथी है। चाहे तुम्हारा फोकस अब अपने करियर पर हो, जहां तुम नई स्किल्स सीख रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, या कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो, या फिर तुम्हारा फोकस तुम्हारी बॉडी पर हो, जहां तुम हर दिन खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, या फिर तुम आत्म संयम का अभ्यास कर रहे हो, जहां तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो और किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को प्रभावित नहीं करती। यही है असली विक्ट्री, क्योंकि जब तुम उसकी सोच से बाहर निकलते हो तब वो तुम्हारी सोच में घुसने लगता है। वो देखता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर अब वो पुराना दर्द नहीं है, बल्कि एक ठंडी आग है जो जला नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल रही है। तुम साइलेंट हो लेकिन फोकस्ड हो। तुम विजिबल नहीं हो लेकिन अनस्टॉपेबल हो। तुम रिवेंज के लिए नहीं, एवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हो। और ये बात उसे खा जाएगी, क्योंकि उसे लगता था कि तुम बिना उसके अधूरे हो। लेकिन अब जब तुम खुद को पूरा कर चुके हो तो वो खुद अधूरा महसूस करने लगेगा। तुम्हारा लेजर फोकस अब तुम्हारा कवच है, तुम्हारी प्रोग्रेस अब तुम्हारी आवाज है, और तुम्हारा साइलेंस अब उसका जवाब है। इसलिए याद रखो, तुम्हारे गोल्स तुम्हारे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें उनसे दूर ना कर सके। क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य पर ऐसे फोकस हो जाते हो जैसे वो कभी था ही नहीं, तो तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब बन जाता है। भाग 6। कभी भी उसके सामने सफाई मत दो, अपनी ऊर्जा बचाओ। कभी सोचा है तुम किसके लिए सफाई दे रहे हो? किसके लिए खुद को साबित कर रहे हो? उसके लिए जिसने तुम्हारे इरादों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसने हर बार तुम्हारे शब्दों में शक देखा और हर बार तुम्हारी चुप्पी को गुनाह बना दिया। पर सच ये है, सफाई वहां दी जाती है जहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास नहीं है वहां कोई भी तर्क तुम्हें और गहराई से कटघरे में खड़ा कर देगा। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी सोच को शब्दों में मत समझाओ, उसे अपने जीवन में जीकर दिखाओ। क्योंकि जब तुम बार बार खुद को समझाने लगते हो तो सामने वाला तुम्हारी कमजोरी को पहचान लेता है। उसे लगता है ये इंसान तो वैलिडेशन का भूखा है, और यही वो बिंदु है जहां तुम अपने आत्मसम्मान की जमीन खोने लगते हो। कभी कभी चुप रह जाना सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। जब तुम बिना कुछ कहे अपने काम में लगे रहते हो, अपने विकास में डूबे रहते हो, तब तुम एक संदेश भेजते हो, मैं अब तुम्हारे अप्रूवल का मोहताज नहीं हूं। सच्चा बदला क्या होता है? ना कि चिल्लाकर जवाब देना, ना ही उसे नीचा दिखाना, बल्कि खुद को उस मुकाम तक उठा लेना जहां उसकी मौजूदगी भी अब तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में इरेलेवेंट लगने लगे। तुम जितनी बार सफाई दोगे वो उतनी बार तुम्हें मैनिपुलेट करेगा। वो तुम्हारी गलती खोजेगा, क्योंकि उसे पता है तुम सफाई दोगे, तुम डिफेंड करोगे, और एक दिन तुम खुद ही थक जाओगे खुद को साबित करते करते। लेकिन अगर तुम मौन रहो और जवाब सिर्फ अपनी प्रोग्रेस से दो, तो वो खुद सवाल करेगा, क्या सच में गलती मेरी थी
यही है स्टोइक अप्रोच। बिना शब्दों के इतना शांत, इतना ठोस बन जाना कि सामने वाला खुद अपनी ही आवाज से डर जाए। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। हर बहस, हर सफाई, हर इमोशनल ड्रामा तुमसे थोड़ा थोड़ा करके वो शक्ति छीन लेता है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए थी। अपनी ऊर्जा उन्हें मत दो जो तुम्हारे दिल की गहराई को समझ ही नहीं सकते। अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हें उस इंसान में बदल दे, जिसे देखकर हर कोई कहे ये वो नहीं है जो पहले था। क्योंकि बदलाव की सबसे ऊंची भाषा तुम्हारी खामोशी होती है और जवाब की सबसे गूंजती आवाज तुम्हारी तरक्की। इसलिए अगली बार जब वो तुम्हें प्रोवोक करे, जब वो तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगे, जब वो तुम्हारी सोच को काटने लगे, तो बस मुस्कुराना, कुछ मत कहना और फिर उस एनर्जी को अपने काम में डाल देना। क्योंकि जिस दिन तुम सफाई देना छोड़ दोगे, वो दिन तुम्हारे आत्मसम्मान का पुनर्जन्म होगा और उस दिन तुम खुद से कह पाओगे, अब मैं किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि अब मेरा जीवन ही मेरा जवाब है। 7, उसे ब्लॉक मत करो, लेकिन खुद को ऐसा बना दो कि तुम्हें देखना उसके लिए दर्द बन जाए। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है और हम इमोशनल पेन में होते हैं, तो सबसे पहली इंपल्सिव प्रतिक्रिया होती है उसे ब्लॉक कर देना। व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, हर प्लेटफॉर्म से उसे गायब कर देना। ये आसान है, लेकिन सच्चा स्टोइक ये आसान रास्ता नहीं चुनता। स्टोइसिज्म कहता है कि इंसान तब तक सच में मजबूत नहीं बनता जब तक वो दर्द से भागना बंद नहीं करता। ब्लॉक करना कई बार सिर्फ एक एस्केप होता है, एक टेम्पररी रास्ता खुद को ना देखने देने का। लेकिन क्या यह सच में हीलिंग है या सिर्फ दर्द को पोस्टपोन करने का तरीका? सोचो, अगर तुम उसे ब्लॉक कर दोगे तो तुम खुद को भी उसका ग्रोथ विटनेस करने से बचा रहे हो। तुम उसे खुद से दूर कर रहे हो, लेकिन खुद को भी उससे कमजोर बना रहे हो। पर अगर तुम ब्लॉक न करो और फिर भी उसके हर प्रेजेंस पर अनअफेक्टेड रहो, तो यही है असली ताकत। इमेजिन करो, वो तुम्हारी प्रोफाइल पर आता है, तुम्हारे फोटोज देखता है, तुम्हारी नई लाइफस्टाइल, नई ऊर्जा, नया ग्लो, और सोचता है, क्या मैं ही पीछे रह गया? क्या वो अब मुझे भूल चुका है? क्या उसकी जिंदगी अब मुझसे बेहतर है? तब तुमने कुछ कहे बिना उसे वो सब महसूस करवा दिया जो 1,00,000 शब्द नहीं कर सकते थे। ये मत भूलो, तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन सकती है, तुम्हारा विकास उसकी जलन बन सकता है। स्टोइसिज्म कहता है, बदला मत लो, खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि तुम्हारी मौजूदगी ही बदला बन जाए। यह वाक्य एक शांत लेकिन गहरी चेतावनी है कि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेने में है कि तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए जवाब बन जाए। तुम्हारा काल्म रहना, तुम्हारा खुद को बेहतर बनाना, तुम्हारा उसे याद न करना, उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। ब्लॉक करना बंद दरवाजा है, लेकिन ओपन डोर पर खामोशी से खड़ा रहना और मुस्कुराना, यह उसे भीतर तक हिला देता है। क्योंकि वो जानता है, तुम चाहो तो बात कर सकते थे, तुम चाहो तो अटेंशन मांग सकते थे, पर तुमने चुना खुद को। और जब इंसान खुद को चुनता है तो उसका हर कदम, हर साइलेंस एक लाउड मैसेज बन जाता है। तो अगर तुम सच में उसे पीछे छोड़ना चाहते हो, उसे ब्लॉक मत करो, उसे देखने दो कि तुम्हारे बिना जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई है। तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी होनी चाहिए, तुम्हारा ग्लो उसकी जलन, तुम्हारी सक्सेस उसका पछतावा, तुम्हारा जीवन ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। बस इतना इवॉल्व कर जाओ कि तुम्हारा नाम भी उसके जहन में एक टीस बन जाए। तब तुमने स्टोइक वे से बदला नहीं, बल्कि खुद को जीता है। और यही है असली शक्ति। कभी कभी इस दुनिया में सबसे ऊंची चीख खामोशी होती है। वो खामोशी जो चीखती नहीं लेकिन सुनाई देती है। हर उस इंसान को जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था, हर उस इंसान को जिसने तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाया था, हर उस इंसान को जिसने तुम्हारे टूटेपन को देखकर मुस्कुराया था। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो लोग डरते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। क्या तुम सच में टूट चुके हो या किसी बड़ी तैयारी में हो? और यहीं से शुरू होता है स्टोइक रिवेंज। बिना बदला लिए बदला लेना, बिना कुछ कहे एक जवाब देना, बिना किसी को नीचा दिखाए उन्हें उनके के पर पछताने देना। तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब ये नहीं होगा कि तुम चीखो या लड़ो, तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा तुम्हारा ग्लो, तुम्हारा साइलेंस और तुम्हारा ग्रोथ।
वो दिन याद करो जब तुम उनके लिए रोए थे, जब रातों को जागते हुए तुमने खुद से कहा था, मैं क्यों इतना टूटा हुआ महसूस करता हूं। जब तुम्हारी अपनी सेल्फ वर्थ किसी की कोल्ड बिहेवियर के नीचे दब गई थी, जब तुम्हें लगा था कि शायद तुम ही दोषी हो, लेकिन सच ये था, तुम सिर्फ एक अच्छा इंसान थे गलत लोगों के लिए। तुमने उन्हें वक्त दिया, अटेंशन दिया, समझा, माफ किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया। और जब तुमने खुद को संभालना शुरू किया, तब उन्हें तुम्हारी कमी महसूस हुई। यही जीवन की अजीब साइकोलॉजी है। जब तक तुम चेस करते हो, वो दूर भागते हैं, लेकिन जब तुम चेस करना छोड़ते हो और खुद से प्यार करने लगते हो, तो वो वहीं मुड़कर देखने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तुम किसी को सजा देने के लिए नहीं बदलते, तुम इसलिए बदलते हो ताकि तुम खुद के लिए जी सको। ये बदलाव वो ताकत है जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर की खामोशी अब डराने लगी है, क्योंकि वो अब शांति की नहीं बल्कि एक अलार्म की तरह है, एक चेतावनी कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जिसे तोड़ा जा सकता है। तुम्हारा बदला वो महंगे गिफ्ट्स नहीं है, तुम्हारा बदला वो डीप कोट नहीं है जो तुम स्टेटस में डालो, तुम्हारा बदला वो रोना भी नहीं है जो तुम रात को करते हो। तुम्हारा बदला है तुम्हारा रिबर्थ, तुम्हारा नए वर्जन का जन्म, जो अब वैलिडेशन के लिए नहीं जीता, जो अब सवालों के जवाब नहीं देता, जो अब किसी को यह साबित नहीं करता कि मैं अच्छा इंसान हूं। अब तुम बस हो एक ऐसी चट्टान की तरह जिसे नफरत हिला नहीं सकती और प्रेम बहा नहीं सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां किसी के इग्नोर करने से फर्क नहीं पड़ता, किसी के चीट करने से आइडेंटिटी नहीं टूटती और किसी के चले जाने से तुम्हारा जीवन रुकता नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, उन्हें तुम्हें गायब होते देख लेने दो और फिर ऐसा बन जाओ कि तुम्हें कभी भुला ना सकें। मतलब जब तुम शांति से पीछे हटते हो और भीतर से इतने मजबूत बन जाते हो कि तुम्हारी अनुपस्थिति ही लोगों को तुम्हारी अहमियत का एहसास करा दे। कभी कभी तुम्हारा ना बोलना, तुम्हारा फोन ना उठाना, तुम्हारा जवाब ना देना उन्हें तड़पाता है, कचोटता है, क्योंकि उन्हें लगता है क्या वो अब मुझसे ऊपर उठ चुका है। और जब यह सवाल उठता है तो उन्हें उनकी सबसे बड़ी सजा मिल जाती है। तुम्हें अब यह साबित नहीं करना कि तुम लॉयल थे, तुम्हें बस लॉयल रहना है खुद से। तुम्हें अब वो पुराने चैट्स वापस नहीं पढ़ने, न ही उनकी प्रोफाइल चेक करने की जरूरत है। अब तुम्हें अपने गोल्स, अपने पीस और अपने ग्लो से प्यार करना है, क्योंकि जब तुम खुद से लॉयल हो जाते हो तो पूरी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आती है। ये बदला एक नए इंसान का जन्म है, जो अब दर्द को फ्यूल बनाता है, जो अब रिजेक्शन को रीडायरेक्शन मानता है, जो अब किसी की साइलेंस से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपनी खामोशी की ताकत का अंदाजा हो गया है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब खुद हो, तुम अब किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें खुद की जरूरत है। जिसने तुम्हें छोड़ा था आज वो देख रहा है। तुम हर दिन एक नई ऊंचाई छू रहे हो। तुम अब मजबूर नहीं हो, तुम अब मजबूती की मिसाल हो। तुम्हारा चेहरा अब गम से नहीं ग्रेस से चमकता है। तुम्हारी आंखों में अब दर्द नहीं डिसिप्लिन है, और तुम्हारे शब्दों में अब भीगापन नहीं बल्कि वो स्टोइक फायर है जो सब कुछ बदल सकता है। अब तुम्हें ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही उनका पनिशमेंट है। अब तुम्हें सफाई नहीं देनी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा स्टेटमेंट है। अब तुम्हें वापस नहीं जाना, क्योंकि तुम वहां से उठ चुके हो जहां तुम कभी टूटे थे। ये समापन नहीं है, ये शुरुआत है। तुम्हारे उस वर्जन की शुरुआत जो अनशेकेबल है, जिसे अब किसी की जरूरत नहीं, जिसे अब कोई झुका नहीं सकता, जिसे अब कोई हरा नहीं सकता। तुम वही हो जिसे उन्होंने कम आंका, जिसे उन्होंने कमजोर समझा, लेकिन अब तुम वो बन चुके हो जो उनकी सबसे बड़ी अफसोस बन जाएगा। तुम अब जवाब नहीं हो, तुम अब एक गूंज हो जो देर तक और दूर तक सुनाई देगी, और यही है तुम्हारा स्टोइक विक्ट्री। अब उसे नहीं, खुद को जवाब दो। कभी कभी दुनिया को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को जवाब देना ही सबसे बड़ी क्रांति होती है। जिसने तुम्हें छोड़ा वो कोई खलनायक नहीं था, वो तो बस उस स्क्रिप्ट का किरदार था जो तुम्हारी रूह को जगाने आया था। वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो कुछ तुम में जगा वो अनमोल है। उसने तुम्हें जलाया ताकि तुम राख बनो, और फिर उससे जन्म ले कोई नई शक्ति। और यही तो होता है डार्क ट्रांसफॉर्मेशन,
जहां कोई तुम्हें तोड़ता है, वहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी आवाज उठती है जो कहती है, अब बहुत हुआ, अब मैं खुद को बदलूंगा। यह सिर्फ एक रिलेशनशिप का अंत नहीं था, यह तुम्हारी पुरानी चेतना का अंत था। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर नुकसान एक मुक्ति है अगर तुम उसे उस नजर से देखना चुनो। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि हम जिस चीज को हार मानते हैं, वही कभी कभी हमारे बंधनों से आजादी की शुरुआत होती है। देखने का नजरिया ही सब कुछ है। तुमने उसे चाहा, पर उसने तुम्हें ठुकराया। यह रिजेक्शन तुम्हारे ईगो के लिए था, आत्मा के लिए नहीं। तुम उस दौर से निकले हो जहां रातें जाग जाग कर बीती, जहां स्क्रीन पर उसकी लास्ट सीन से ही तुम बिखर गए थे। लेकिन अब तुम जाग चुके हो। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो अपनी वर्थ किसी और की आंखों में ढूंढता है। अब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं खुद के लिए काफी हूं? और जवाब आता है, हां, अब मैं खुद के लिए जी रहा हूं। अब वो नहीं, तुम्हारी शैडो तुमसे बात कर रही है। हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, वो हिस्सा जो क्रोध, अपमान, बदला और पीड़ा से भरा होता है। लेकिन उस शैडो को दबाना नहीं, सुनना होता है। डार्क साइकोलॉजी यहीं पर काम आती है। जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को समझना शुरू करते हो, तुम पूछते हो, मैं इतना टूटा क्यों? क्यों मुझे उसके वैलिडेशन की इतनी लत थी? क्यों मैं उसकी कोल्डनेस के सामने अपनी आइडेंटिटी खो बैठा? और तभी तुम्हारी शैडो जवाब देती है, क्योंकि तू खुद से कभी जुड़ा ही नहीं था। साइलेंस को हथियार बनाना सीखो। अब वक्त है उस साइलेंस को महसूस करने का जिसे तुम पहले लोनलीनेस समझते थे। अब वो अकेलापन नहीं, वो इनर रिट्रीट है, जहां तुम खुद से जुड़ते हो, जहां कोई तुमसे कुछ नहीं मांगता, जहां तुम्हारे आंसू भी एक क्रांति का हिस्सा हैं। तुमने देखा होगा, तुम जितना शांत हुए, लोग उतना बेचैन हुए। तुमने जवाब देना बंद किया और उन्होंने खुद को सवालों में जलाना शुरू कर दिया। तुम्हारी चुप्पी अब उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। रिवेंज मत लो, रॉयल बनो। रिवेंज एक लोअर इमोशन है। तुम स्टोइक हो, तुम्हारा बदला है अपने स्तर को ऊपर उठा देना। जब तुम उसे कुछ कहने की जगह खुद को अपग्रेड करते हो, इवॉल्व करते हो, तो तुम्हारा अस्तित्व ही उसका जवाब बन जाता है। तुम्हारी नई आदतें, तुम्हारी फिटनेस, तुम्हारी किताबें, तुम्हारा ग्लो, वो सब कुछ कह देती हैं बिना एक शब्द बोले। अब सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड को स्कल्प्ट करो। अब वक्त है अपने दिमाग को तराशने का। हर बार जब तुम्हारा मन उसके बारे में सोचता है, तुम मेडिटेशन में बैठ जाओ। हर बार जब उसका नाम दिमाग में गूंजता है, तुम एक नया लक्ष्य लिख डालो। हर बार जब उसकी याद रात को सोने न दे, तुम उठकर एक किताब पढ़ो। अब तुम्हारी सबसे बड़ी मेहनत ये नहीं कि उसे भूलो, बल्कि ये कि खुद को याद रखो। अब अपने पेन को पर्पस बनाओ। तुमने जो सहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम अब अपने घावों को जख्म नहीं, जिंदगी का नक्शा बनाओगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जीवन में जो कठिनाइयां सामने आती हैं, वही हमारे विकास, सफलता और आंतरिक शक्ति की राह बनती है। जो तुम्हारे सामने था वो रुकावट नहीं थी, वो तुम्हारा रास्ता था। तुम्हारा दिल टूटा ताकि तुम्हारा आत्मबल जुड़ सके। तुम्हारी भावनाएं जली ताकि तुम्हारी भावना स्थिर हो जाए। अब वो क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल यह नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। अब सवाल यह है, तुम खुद को किस नजर से देखते हो, क्योंकि यही नजरिया तय करेगा कि आगे तुम कैसा जीवन जीते हो। अगर तुम फिर से वैलिडेशन की भीख मांगोगे, तो फिर कोई और आएगा और वही कहानी दोहराएगा। लेकिन अगर तुम खुद को कंप्लीट मानोगे, तो तुम्हारे पास कुछ खोने का डर ही नहीं रहेगा। अब उसे सोचकर रोने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें एक स्किल सीखनी है, इमोशनल डिटैचमेंट, जहां तुम कनेक्ट तो होते हो पर अपनी पहचान खोए बिना। जहां तुम प्यार तो करते हो पर उसकी कोल्डनेस में गलते नहीं। स्टोइक लोगों के लिए यह स्किल ही उन्हें अनब्रेकेबल बनाती है। और अगर कल को वो लौट आए, तो क्या तुम उसे वैसे ही अपनाओगे, या फिर मुस्कुराकर बस इतना कहोगे, मैं अब वही इंसान नहीं रहा। और ये लाइन तब नहीं कहनी जब तुम अंदर से टूटे हो, बल्कि तब कहनी है जब तुम्हारे अंदर पूर्णता की चमक हो। अब अंत नहीं, एक शुरुआत है। जो कुछ भी बीता वो अंत नहीं था, वो तो एक दरवाजा था जिससे होकर तुम अपनी हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो। अब हर दिन एक प्रॉमिस है, खुद से, अपनी ग्रोथ से, अपने फ्यूचर से। अब हर सुबह एक सवाल नहीं, बल्कि एक जवाब है। मैं उस इंसान के लिए नहीं जीऊंगा जिसने मुझे तोड़ा।
मैं उस इंसान के लिए जीऊंगा जो मैं दर्द में भी बन पाया। तो याद रखो, अब वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। अब तुम किसी से बदला नहीं लोगे, बल्कि खुद को ऐसा बना लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के पास्ट की सजा बन जाए। चुप्पी तुम्हारी ढाल है, विकास तुम्हारा बदला है, और तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात, अब तुम खुद के साथ हो। अब तक तुम उसके इंतजार में रोते थे, अब वो तुम्हारी चुप्पी में जलता है। तुमने खुद को बदल लिया, अपने दर्द को ताकत बना लिया और अपनी उपस्थिति को अस्त्र बना लिया। यही है स्टोइसिज्म की शक्ति। तुम अब रिएक्शंस नहीं देते, तुम परिणाम देते हो। तुम अब इमोशनल गिड़गिड़ाने वाले नहीं, बल्कि शांत और नियंत्रित योद्धा हो। और याद रखो, अगर तुम्हारी कमी में आग है तो तुम्हारी मौजूदगी में तूफान होगा। वो तुम्हें खो चुका है, पर अब तुम खुद को पा चुके हो। अब तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम टूटे हो लेकिन खत्म नहीं हुए। वो चला गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है। आज कोई तुम्हें छोड़ गया है, कल तुम्हारे पैरों में पूरी दुनिया हो सकती है, अगर तुमने अपनी ताकत पहचान ली। और इस वीडियो का हर शब्द तुम्हें उस ताकत की याद दिलाने के लिए है। इसीलिए नहीं कि तुम उसे वापस लाने की कोशिश करो, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें खुद को इस काबिल बनाना है कि अगली बार जब कोई छोड़कर जाए तो तुम्हें देखकर वो अपनी किस्मत को कोसे। स्टोइक दर्शन कहता है, कोई भी इंसान तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार मानने का चुनाव न कर लो। तो चलिए, आज हम वो बातें सीखते हैं जो तुम्हें इस मुश्किल समय से बाहर निकालेगी और एक ऐसा इंसान बनाएंगे जिसे खो देना सबसे बड़ी गलती कहलाएगी। सबसे पहले खुद को केंद्र बनाओ, उसकी याद नहीं। उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अब भी खुद के साथ हो। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो दिमाग बार बार उसी इंसान के बारे में सोचने लगता है। हमारा पूरा ध्यान, सारी ऊर्जा, सब उस एक इंसान की यादों में उलझ जाती है। पर यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। साइकोलॉजी कहती है, जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बहेगी। अगर तुम उसका नाम, उसकी याद, उसकी तस्वीरों पर फोकस करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर देगी। पर अगर तुम ध्यान मोड़ दो अपने भीतर, अपने लक्ष्यों, अपने शरीर, अपनी सोच की ओर, तो हीलिंग शुरू होती है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, तुम्हारा केंद्र बाहरी दुनिया नहीं, तुम्हारा अंदर है। अब वो तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं है, अब केंद्र हो तुम। उसने तुम्हारे अंदर एक खाली जगह छोड़ी है, लेकिन उस खालीपन को अब तुम भरोगे किताबों से, वर्कआउट से, साइलेंस से और खुद को बेहतर बनाने वाली आदतों से। सोचो मत कि उसने क्या खो दिया, सोचो कि अब तुम क्या पा सकते हो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को अपना केंद्र बना लोगे, उस दिन दुनिया खुद घूमेगी तुम्हारे चारों ओर। रिएक्शन मत दो, कंट्रोल में रहो। जब कोई आपको छोड़ देता है तो आपके भीतर एक तेज ज्वालामुखी फूटता है। गुस्सा, दुख, डर, अकेलापन और सबसे बड़ी बात, बदला लेने की चाह। इस वक्त आप में एक बहुत ही सामान्य इच्छा पैदा होती है, उसे जवाब देने की, कुछ कहने की, कुछ दिखाने की। पर यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है, जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम असल में दूसरे के हाथों अपनी भावनाओं की कमान सौंप देते हैं। सोचिए, अगर आपने गुस्से में आकर मैसेज भेज दिया, या कोई दर्द भरी पोस्ट डाल दी, या म्यूचुअल दोस्तों के सामने अपना दर्द बयां कर दिया, तो असल में आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें यह दिखा रहे हैं कि तुम अब भी मेरी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करते हो। स्टोइक दर्शन यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है। ताकत उस इंसान में नहीं होती जो चिल्लाता है, बल्कि उस इंसान में होती है जो चुप रहकर खुद को जीतता है। इसलिए अब न कोई जवाब देना है, न कोई सफाई, न कोई इमोशनल पोस्ट। अब आपका एक ही जवाब होगा, साइलेंस। क्योंकि साइलेंस सबसे तेज आवाज है जो कहती है, अब तुम मेरे जीवन के पन्नों में नहीं हो और मैं तुम्हारी कहानी में कोई किरदार नहीं रहा। जब आप चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो सामने वाले को पहली बार एहसास होता है कि अब उसका प्रभाव खत्म हो गया है। याद रखो, रिएक्शन देना आसान है, पर खुद पर कंट्रोल रखना ही असली ताकत है। अपने मिशन पर लौट जाओ। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वे अपनी जिंदगी रोक देते हैं। वो सोचते हैं, जब तक वो वापस नहीं आता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या सब कुछ उसी के साथ था, अब कुछ नहीं बचा। पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तुम इस धरती पर एक वजह से आए हो
और वो वजह सिर्फ एक इंसान के साथ रिश्ता नहीं हो सकती। स्टोइक दर्शन कहता है किसी भी क्षण में तुम्हारा कर्तव्य है अपने चरित्र, अपने मिशन और अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहना। अब सोचो, क्या वो इंसान तुम्हारा मिशन था? क्या वो चला गया तो तुम भी खत्म हो गए? नहीं, अब तुम्हारा ध्यान अपने काम पर होना चाहिए, अपनी स्किल्स, अपनी हेल्थ, अपने गोल्स पर। साइकोलॉजी भी कहती है जब कोई इंसान दर्द में खुद को व्यस्त कर लेता है तो हीलिंग कई गुना तेज हो जाती है। अब तुम्हें खुद से एक सवाल करना है, मैं क्या बन सकता हूं अगर मैं इस दर्द को ऊर्जा में बदल दूं? वर्कआउट करो, नया कोर्स करो, कुछ सीखो, कुछ गढ़ो। क्योंकि जब तुम अपने मिशन पर लौटोगे, दुनिया तुम्हें रोता हुआ नहीं देखेगी, बल्कि एक ऐसा वॉरियर देखेगी जिसने हार से ही अपने विजयी रास्ते बनाए। और वो बस दूर खड़ा होकर देखेगा कि जिसे उसने छोड़ा था वो अब इतना ऊंचा उड़ चुका है कि उस तक पहुंचना अब नामुमकिन है। वीकनेस मत दिखाओ, खुद को खुद संभालो। जब कोई इंसान हमें छोड़ देता है तो हमारे अंदर एक असहायपन, एक खालीपन भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे अब हमें किसी की जरूरत है, किसी के सहारे की, किसी के कंधे की, किसी की सहानुभूति की। हम चाहते हैं कि कोई देखे कि हम टूट चुके हैं, हमारा दर्द महसूस करे, हमें बचा ले। लेकिन यही तो असली जाल है। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप अपनी कमजोरियों को बार बार दिखाते हैं तो आप अपने ब्रेन को हेल्पलेसनेस का सिग्नल भेजते हैं। आप खुद को यह यकीन दिलाते हो कि आप कमजोर हो और फिर यही भावना धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन स्टोइसिज्म इसका उल्टा कहता है। स्टोइक्स कहते हैं इंडिपेंडेंस बिगिंस वेयर नीडीनेस एंड्स, यानी आजादी वहीं शुरू होती है जहां जरूरतें खत्म होती हैं। इसलिए आज से एक नियम बनाओ, मैं खुद को खुद ठीक करूंगा। रोना है, रो लो, लेकिन अकेले। गिर गए हो, कोई बात नहीं, लेकिन उठो बिना किसी सहारे के। हर बार जब तुम खुद को बिना किसी के सहारे संभालते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को दोबारा जगा रहे होते हो। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें यह न लगे कि ये वही इंसान है जो टूट गया था, बल्कि उन्हें लगे कि ये वही इंसान है जिसने खुद को फिर से खड़ा किया, बिना किसी के सहारे, बिना किसी के सहानुभूति के। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो तुम्हें आज कमजोर समझ रहे हैं, कल वही लोग तुमसे कहेंगे तू तो बहुत बदल गया है। और तुम मुस्कुराकर जवाब दोगे, मैं टूटा जरूर था, लेकिन मैंने खुद को इतना संभाल लिया कि अब मेरा नाम सिर्फ यादों में नहीं, मिसालों में लिया जाएगा। कंपैरिजन बंद करो, अनफॉलो करो। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो सबसे पहली बेचैनी होती है, अब वो किसके साथ है? क्या वो खुश है? क्या वो मुझे मिस करता है? क्या मेरी जगह किसी और ने ले ली है? ये सवाल धीरे धीरे जहर बन जाते हैं जो हर रोज हमारी हीलिंग को रोकते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब हम बार बार कंपैरिजन करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिनर्जिक स्ट्रेस में चला जाता है। यानी हर कंपैरिजन हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी, जेलसी और चिंता बढ़ाता है, और इस चिंता की लत लग जाती है। तुम दिन में 10 बार उसका इंस्टाग्राम खोलते हो, स्टेटस चेक करते हो, म्यूचुअल्स को स्टॉक करते हो, पर उससे क्या बदलता है? कुछ नहीं, बस तुम्हारा दिल और दिमाग थोड़ा और टूट जाता है। स्टोइसिज्म यहां एक बहुत गहरी बात कहता है, कंपेयर नॉट फॉर योर जर्नी इज योर्स अलोन। यानी हर इंसान की कहानी अलग है, और जब तुम दूसरों से खुद की तुलना करते हो तो तुम अपनी कहानी के असली पन्ने फाड़ रहे होते हो। इसलिए आज से एक काम करो, अनफॉलो। सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि अपनी सोच में भी। हर उस चीज से बाहर आ जाओ जो तुम्हें कंपैरिजन की ओर खींचती है। जब तक तुम कंपैरिजन करते रहोगे, तुम हीलिंग की शुरुआत नहीं कर सकते। फोकस अब उसके जीवन पर नहीं, अपने विकास पर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम कंपैरिजन छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा की मरम्मत शुरू होगी। और तब तुम ये नहीं सोचोगे कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, बल्कि तुम कहोगे अब मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मुझे किसी और की कहानी नहीं, सिर्फ अपनी उड़ान देखनी है। अपने भीतर स्थिरता लाओ, बाहरी हलचल से ऊपर उठो। ब्रेकअप एक तूफान की तरह होता है, अचानक आता है और सब कुछ हिलाकर रख देता है। जिसे तुमने सबसे करीब समझा था, जिसके लिए तुमने सपने देखे थे, वही इंसान एक दिन चुपचाप चला जाता है, जैसे कोई हवा किताब का पन्ना पलट दे। पर जो सवाल अब सबसे जरूरी है वो ये नहीं कि वो चला क्यों गया, बल्कि ये है कि अब तुम अपने भीतर क्या कर रहे हो। तूफान बाहर है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है?
यही तो स्टोइक दर्शन की नींव है। एपिक्टेटस कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितना भी शोर हो, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम दुनिया के हर संकट का सामना कर सकते हो। आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है। हमारा नर्वस सिस्टम हर छोटी चीज से ट्रिगर हो जाता है। ब्रेकअप के बाद हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमें बेचैनी, उदासी, अकेलापन और गुस्सा महसूस होता है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इनर अवेयरनेस, यानी अपने भीतर जागरूकता पैदा करना। ब्रेथ कंट्रोल, गहरी सांसों से अपने शरीर को आराम देना। डेली रिचुअल्स जो तुम्हारे मन को स्थिर करें। हर सुबह अपने फोन को मत देखो। दुनिया की खबरें बाद में जान लेना, पहले अपने मन की खबर ले लो। 5 मिनट ध्यान लगाओ, 10 गहरी सांसें लो, 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैं शांत कैसे रह सकता हूं? तुम ये सोचो, कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर का युद्ध होता है। जब तुम खुद के साथ शांति बना लेते हो तो कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति तुम्हारा चैन नहीं चुरा सकती। स्टोइक्स कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। अब तुम खुद को उस स्तर पर लेकर चलो जहां लोग तुम्हें देखकर ये ना कहें कि ये टूटा हुआ है, बल्कि कहें, ये तो उस तूफान से भी नहीं डरा। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मसंयम तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब से तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ खुद के भीतर संतुलन लाना है, ताकि कोई भी रिश्ता, कोई भी परिस्थिति तुम्हारी आत्मा को डगमगा न सके। जब सब शोर करें, तुम चुप रहो। जब सब बिखरें, तुम स्थिर रहो। जब सब भागें, तुम वहीं खड़े रहो, अपने भीतर के अर्शी की तरह। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर शांत है, वो पूरी दुनिया के सामने अडिग खड़ा रह सकता है। बॉडी को हथियार बनाओ। जब दिल टूटता है तो 2 रास्ते खुलते हैं, एक तरफ दर्द में डूब जाना और दूसरी तरफ उस दर्द से बाहर निकलकर खुद को नई आग में ढाल देना। अब तुम कौन बनोगे? वो जो टूट कर बैठ जाएगा या वो जो उठकर इतिहास लिखेगा? स्टोइक्स कहते हैं, शरीर को प्रशिक्षित करें ताकि मन को प्रशिक्षित किया जा सके। यानी शरीर को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जब शरीर अनुशासित होता है तो मन अपने आप मजबूत हो जाता है। अब जिम तुम्हारा मंदिर है, पसीना तुम्हारी प्रार्थना है, हर पुशअप तुम्हारा प्रण है, हर स्क्वाट तुम्हारा संकल्प है कि अब मैं टूटने वाला नहीं हूं। साइकोलॉजी इसको कहती है सोमैटिक हीलिंग, यानी शरीर से मन को ठीक करना। जब तुम अपने शरीर को डेली चैलेंज करते हो, कार्डियो करते हो, वजन उठाते हो, योग करते हो, तो सिर्फ मसल्स नहीं बनती, बल्कि तुम अपनी उदासी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने जख्म सब धीरे धीरे पसीने के साथ बहा देते हो। हर रैप के साथ तुम अपने पुराने वर्जन को मारते हो और एक नया ताकतवर तुम जन्म लेता है। अब तुम खुद से कहो, मैं अब किसी के वैलिडेशन के लिए वर्कआउट नहीं कर रहा, मैं खुद के एवोल्यूशन के लिए कर रहा हूं। जब तुम मिरर में देखो तो वो आंखें तुम्हें चैलेंज करे कि तू कितना और खुद को उठा सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी नहीं है, ये एक मेंटल रिबर्थ है। हर बार जब तुम एक एक्स्ट्रा रेप लगाते हो, हर बार जब तुम थकान में भी उठते हो, तो तुम अपने आप को याद दिलाते हो, मैं अब किसी के जाने से नहीं टूटा, बल्कि अब मैं खुद को पाने निकला हूं। लोग सोचते हैं बदला लेना है, लेकिन सच्चा बदला क्या है? जब तुम इतने अच्छे बन जाओ कि जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था, अब वो खुद को कोसें। जब तुम इतने फोकस्ड दिखो कि उन्हें एहसास हो, ये वो इंसान नहीं जो मैंने छोड़ा था, ये तो अब खुद का मालिक बन चुका है। तो अब उठो। वर्कआउट तुम्हारी थेरेपी है, डिसिप्लिन तुम्हारी दवा है, और ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा उत्तर है। क्योंकि अब तुम किसी के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए जी रहे हो। इमोशंस को मास्टर करो, पर दबाओ मत। तुम्हें दुख हुआ, ये कमजोरी नहीं है। तुम टूटे, ये भी इंसानियत का हिस्सा है। पर अगर हर बार हर किसी के सामने तुम अपने आंसू बहा दोगे, तो दुनिया तुम्हारी गहराई नहीं, तुम्हारी अस्थिरता देखेगी। स्टोइक दर्शन हमें भावनाओं को दबाने की नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देने की बात सिखाता है। भावनाएं बुरी नहीं होती, पर उनका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। उदासी को बाहर निकालो, पर ऐसे कि वो तुम्हें कमजोर ना बनाए, बल्कि तुम्हें रचनात्मक बना दे। रोना जरूरी है, लेकिन हर किसी के सामने नहीं। दुनिया तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखती, दुनिया देखती है कि तुम उन आंसुओं के बाद क्या बने। गहराई से सोचो, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी यादें, ये सब तुम्हारे अंदर इमोशनल एनर्जी बनकर बैठी हैं।
अगर तुम इन्हें बस दबा दोगे तो ये तुम्हारे शरीर में दर्द बनेंगी, बेचैनी बनेंगी और कभी ना खत्म होने वाला खालीपन बनेंगी। पर अगर तुम इनका सही रूपांतरण करना सीख जाओ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। गुस्से को दौड़ में बदलो, उदासी को डायरी में उतारो, यादों को किसी कविता, कहानी या गीत का रूप दो, अकेलेपन को किताबों की संगत बना दो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है तुम्हें पता हो कि तुम क्या महसूस कर रहे हो और तुम उसे तोड़ फोड़ या पीड़ा नहीं बनने देते, बल्कि उसे ऊर्जा, प्रेरणा और विकास में बदल देते हो। एक स्टोइक कभी भी रोबोट नहीं होता, वो भी महसूस करता है, पर उसका चेहरा शांत रहता है क्योंकि उसका मन केंद्रित होता है। यही है आत्मनियंत्रण की कला। तो अगली बार जब कोई भावना तुम्हें घेरने लगे, उसे भागने दो मत, रोकने दो मत, उसे देखो, समझो और धीरे धीरे उसकी दिशा बदल दो। क्योंकि एक आदमी जो अपनी भावनाओं का मालिक है, वो इस दुनिया में हर तूफान का सामना कर सकता है। रिस्पेक्ट वापस कमाओ खुद से। कभी कभी किसी के छोड़ने से जो दर्द होता है वो सिर्फ अकेलेपन का नहीं होता, बल्कि उस इज्जत के खो जाने का होता है जो तुमने उसके सामने खुद के लिए बनाई थी। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, अपने मान सम्मान से समझौता किया, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाया, पर बदले में क्या मिला? खालीपन और कई बार अपमान। अब अगर तुम सोच रहे हो कि वो लौटे या फिर तुम्हारी वैल्यू उसे फिर दिखे, तो रुक जाओ। स्टोइक सिद्धांत कहता है जो चला गया वो तुम्हारी इज्जत लेकर नहीं गया, वो सिर्फ तुम्हारे भरोसे का एक हिस्सा लेकर गया। अब उसे वापस मत मांगो, अब खुद को वापस पाओ। रिस्पेक्ट दोबारा कमाई जाती है खुद की नजरों में। जब तुम सुबह उठकर अपने लिए एक्सरसाइज करते हो, जब तुम बिना किसी को बताए अपने करियर पर काम करते हो, जब तुम अपने दर्द से घबराकर टूटते नहीं बल्कि चुपचाप आगे बढ़ते हो, तो ये सब तुम्हारे भीतर एक नया आत्मसम्मान पैदा करता है। और यही तुम्हारी असली इज्जत होती है, वो जो बाहर से नहीं अंदर से बनती है। तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना किसी को, तुम्हें अब खुद को वापस जीतना है। विन योर सेल्फ बैक, ताकि अगली बार कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो तुम बिखरो नहीं, तुम अपने पैरों पर खड़े रह सको और ये कह सको मैं खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज नहीं जो तुम किसी से मांगो, ये तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा अनुशासन कमाता है। जब तुम दिन में 10 मिनट ध्यान लगाते हो, जब तुम किसी बुरी आदत को छोड़ते हो, जब तुम बिना दिखावे के अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहते हो, तो तुम हर दिन अपनी आत्मा के सामने खड़े होकर कह सकते हो आज मैं तुम्हारे लायक बना हूं। और जब तुम अपनी ही नजरों में ऊंचे उठते हो तो दुनिया की नजरें खुद झुक जाती हैं। अब पीछे मत देखो, आगे का रास्ता जला दो। एक वक्त आता है जब जिंदगी हमसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछती है, क्या तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हो? क्योंकि अगर तुमने आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो फिर पीछे के दरवाजे खुले क्यों हैं? स्टोइसिज्म कहता है ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब पीछे लौटने का रास्ता तुम खुद जला देते हो। क्योंकि जब पीछे जाने की कोई संभावना ही ना बचे तो इंसान को मजबूरन आगे बढ़ना ही पड़ता है। पर पीछे क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि जो बीत चुका है वो अब सिर्फ एक स्मृति है, एक अनुभव है या फिर एक घाव। अगर तुम उस घाव को बार बार कुरेदते रहोगे तो वो कभी भरने नहीं देगा। हर बार पीछे देखना तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को चूस लेता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को खा जाता है और तुम्हें यह भूलने पर मजबूर कर देता है कि तुम कौन हो। माफ करो पर वापसी मत करो। स्टोइक सोच कहती है फॉरगिवनेस इज फॉर पीस नॉट फॉर यूनियन। तुम माफ कर सकते हो उन रिश्तों को, उन घटनाओं को, उन धोखों को जिन्होंने तुम्हें तोड़ दिया। पर माफी का मतलब यह नहीं होता कि तुम फिर उसी आग में कूद जाओ। तुम्हें वो आग याद रखनी है ताकि तुम जान सको कि अब किस रास्ते पर नहीं चलना। क्या इसलिए क्योंकि वहां कोई सच्चा प्यार है या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां तुम्हारी आदत थी? कई बार हम रिश्तों में, शहरों में, आदतों में नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन्स में फंसे रहते हैं। पर जो वर्जन तुम्हें तोड़ गया, क्या उसे दोबारा जीने लायक है? स्टोइक जवाब है नहीं। आगे बढ़ने का मतलब है खुद को फिर से पाना। जब तुम खुद से कहो अब पीछे कुछ नहीं बचा, अब मैं सिर्फ आगे देखूंगा, तो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाता है। अब तुम बहानों की बजाय एक्शन लेते हो, अब तुम उम्मीद की बजाय हिम्मत दिखाते हो, अब तुम खुद को विक्टिम नहीं मानते बल्कि खुद को विजेता बनाना शुरू करते हो।
पीछे का पुल जलाना डरावना जरूर है, पर जरूरी भी, क्योंकि वही डर तुम्हारे अंदर की नींद तोड़ता है। वही डर तुम्हें बताता है कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो लड़ो या फिर मिट जाओ। स्टोइसिज्म कहता है, लुक फॉरवर्ड विद फायर, नॉट बैकवर्ड विद पेन। इसलिए उस दर्द को ईंधन बनाओ, उस अस्वीकृति को प्रेरणा बनाओ और उस नुकसान को ताकत बनाओ। अब तुम उस इंसान नहीं रहे जो कल था। कल तुमने झेला, सहा, रोया, टूटा, पर आज तुम उठ खड़े हुए हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि क्या तुम फिर से उसी चक्र में फंसोगे या फिर अब एक नया रास्ता बनाओगे। तुम्हारी जिंदगी अब एक नए अध्याय पर है और इस अध्याय का नाम है राइज। ये वो अध्याय है जहां तुम्हारी हर हार अब पाठ बन चुकी है, हर चोट अब शस्त्र बन चुकी है और हर आंसू अब रोशनी बन चुका है। अब क्या करना है? अब पीछे का हर पुल जला दो, ताकि तुम्हें यह याद रहे कि तुम अब वहीं वापस नहीं जाओगे जहां तुम्हें तोड़ा गया था। हर उस चैट को डिलीट करो जो तुम्हें पुरानी यादों में खींचता है। हर उस गाने को स्किप करो जो तुम्हारे घावों को फिर से खोल देता है। हर उस जगह से दूर हो जाओ जो तुम्हें उस अंधेरे में ले जाती है जहां तुमने खुद को खो दिया था। अब जो कुछ भी करोगे वो तुम खुद के लिए करोगे, किसी वैलिडेशन के लिए नहीं, किसी की याद में नहीं, बल्कि इसलिए कि अब तुम जानते हो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथ में है। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि तुम अतीत के बंद दरवाजों से उम्मीद मत लगाओ, बल्कि उस लकड़ी से अपनी नाव बनाओ जो दरवाजा बनकर तुम्हें रोक रही थी। और अंत में खुद से यह शपथ लो, मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं पीछे जाने वाला नहीं हूं। मैं अतीत को इज्जत दूंगा, पर उसे दोबारा जीऊंगा नहीं। मेरा भविष्य मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उसी की तरफ चल पड़ा हूं, बिना रुके, बिना मुड़े। तुम्हारी ये यात्रा अब अतीत की नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण की है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और पीछे के पुल अब राख में बदल जाएं। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न कोई रास्ता साफ दिखाई देता है, न कोई उम्मीद की रोशनी। पीछे देखो तो टूटे हुए ख्वाब हैं, आगे देखो तो एक धुंधली अनजानी राह। और यहीं पर इंसान का असली इम्तिहान शुरू होता है कि क्या वो उस दर्द में डूब जाएगा या उसी दर्द को अपनी ताकत बनाकर उठेगा। इस पूरी यात्रा में जो तुमने अब तक पढ़ा और समझा, वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जगाने की एक कोशिश थी। हर नियम, हर सिद्धांत, हर वाक्य तुम्हें याद दिलाने के लिए था कि तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। तुम्हारी कहानी अब शुरू हो रही है। कभी सोचा है कि जिंदगी बार बार तुम्हें क्यों गिराती है? क्यों हर बार जब तुम किसी चीज को थामते हो वो तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है? क्यों बार बार वही लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ते हैं जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा चाहा? ये सब संयोग नहीं है, ये यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें भीतर से मजबूत करने का। ये तुम्हें सिखा रहा है कि सच्ची ताकत बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर है। वो तब जागती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जब हर रिश्ता टूट जाए, हर उम्मीद जल जाए, हर सहारा छिन जाए, तब एक आवाज अंदर से आती है, अब बस, अब खुद पर खड़ा होना है। बर्न द ब्रिज बिहाइंड यू। इसका मतलब सिर्फ बीते हुए रिश्तों को भूल जाना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक घोषणा है कि अब तुम पीछे नहीं जाओगे। अब तुम अपने अतीत के जख्मों में वापस नहीं घुसोगे। अब तुम उस इंसान को दोबारा नहीं बनने दोगे जो सहता रहा, जो रोता रहा, जो झुकता रहा। अब वक्त है अपने भीतर के वॉरियर को जगा देने का। जो बीत गया वो बीत गया, वहां लौटने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। और शायद यही अच्छा है, क्योंकि अगर वो रास्ता बचा होता तो तुम दोबारा उसी दर्द में लौट जाते। इंसान को तब तक असली आजादी नहीं मिलती जब तक वो खुद अपने पीछे के रास्ते नहीं जलाता, जब तक वो खुद को इस मोड़ पर खड़ा नहीं करता कि अब सिर्फ एक ही दिशा है, आगे। स्टोइसिज्म हमें यह नहीं सिखाता कि हम पत्थर बन जाएं, वो हमें सिखाता है कि हम अपने जज्बातों के गुलाम ना बने। अपने दुखों को ईंधन में बदलो, अपनी तकलीफों को ट्रिगर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बनाओ। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तुम जीने लगते हो। अब जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो अपनी चाल में वो ठहराव रखो जो एक तूफान से पहले की शांति में होता है। कोई जल्दी नहीं है, कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को जीतना है। हर सुबह उठो
और खुद को याद दिलाओ कि अब तुम्हारा अतीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिसने तुम्हें तोड़ा उसी ने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें छोड़ा उसी ने तुम्हें खुद से मिलाया, और जिसने तुम्हें गिराया उसी ने तुम्हें उठना सिखाया। इस पूरी यात्रा में जो तुमने सीखा वो किताबों में नहीं था, वो ज्ञान आया है टूटे हुए दिलों से, गहरी रातों से और चुपचाप बहते आंसुओं से। ये ज्ञान अब तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो नजरें नहीं झुकाता, आवाज नहीं ऊंची करता, लेकिन जिसकी मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब तुम वहां खड़े हो जहां सिर्फ तुम्हारी चुप्पी ही काफी है। लेकिन ये चुप्पी कमजोरों की नहीं है, ये उस आत्मा की शांति है जिसने खुद से युद्ध किया, खुद को माफ किया और अब दुनिया को कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। तुम्हारी नई जिंदगी वहीं से शुरू होती है जहां तुमने पीछे नहीं देखने का फैसला किया। वो दोस्त जो चले गए, वो रिश्ते जो टूट गए, वो मौके जो छूट गए, अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। उनका गम मत करो। अगर वो तुम्हारे भाग्य में होते तो वो तुम्हारे साथ होते। अब अपने भाग्य को खुद गढ़ो, अब अपनी कहानी खुद लिखो, अब अपनी पहचान खुद बनाओ। ये मत सोचो कि कितनी बार गिरे हो, ये देखो कि हर बार उठे कैसे हो। हर बार जब तुम टूटे तुम्हारे अंदर कुछ नया पैदा हुआ, आत्मबल, साहस, विवेक। और अब वक्त आ गया है उन सबकों को, उन अनुभवों को, उस सारे दर्द को एक रोशनी में बदलने का। एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ तुम्हारा रास्ता नहीं बल्कि उन लोगों का रास्ता भी रोशन करेगी जो आज वहां खड़े हैं जहां कभी तुम थे। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, अब तुम एक मिशन हो। अब तुम्हारी शांति, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी दृढ़ता दुनिया के लिए एक जवाब है। लुक फॉरवर्ड विद फायर, नॉट बैकवर्ड विद पेन। तुम वो आग हो जो राख से उठती है, तुम वो नदी हो जो चट्टानों को भी काट देती है, तुम वो सन्नाटा हो जो भीड़ में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। अब रुकना नहीं है, अब माफ करना है, भूलना है और खुद को चुनना है। हर दिन खुद से कहना है, मैं अतीत नहीं हूं, मैं ठुकराया हुआ नहीं हूं, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं खुद में एक पूरी दुनिया हूं और अब मुझे जीना है जैसे ये मेरा आखिरी मौका हो। क्योंकि सच यही है, ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है और पहली तो उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने आखिरी बार पीछे देखा था। कभी कभी स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम शांत हो, बल्कि इसका असली मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा तूफान है जिसे तुमने खुद के भीतर कैद कर लिया है ताकि दुनिया उसे महसूस ना कर सके। लोग सोचते हैं कि स्टोइक इंसान भावनाहीन होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि स्टोइक इंसान हर भावना को पूरी गहराई से महसूस करता है, लेकिन वो किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने देता। तुम गिरे, टूटे, रोए, पर सिर्फ अपने कमरे की चारदीवारी में। तुमने दर्द को देखा और मुस्कान पहन ली। तुमने अबैंडनमेंट महसूस किया और फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि तुमने सीखा है कि इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे आंसुओं को सजा समझते हैं और कुछ लोग उन्हें कमजोरी का प्रमाण। डार्क स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि दुनिया को अपनी पीठ दिखाओ, लेकिन खुद से कभी मत छिपो। तुम्हारे भीतर जितना अंधेरा है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारा चेतावनी पत्र है उन सब के लिए जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा। स्टोइक रिवेंज ये नहीं कि तुम वापस जाकर लड़ो, बल्कि ये कि तुम इतने खतरनाक इंसान बन जाओ कि जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा था अब वो तुम्हारे नाम से डरें। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान को जीतने से पहले तुम्हें खुद के भीतर के शैतान से दोस्ती करनी होगी। तुम्हारी उदासी अब तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा अकेलापन अब तुम्हारा मेडिटेशन है, तुम्हारी अस्वीकृति अब तुम्हारा पावर सोर्स है। दुनिया समझती है जो इंसान हंसता है वो खुश है, पर तुम जानते हो कभी कभी सबसे गहरा जख्म वहीं छिपा होता है जिसे मुस्कान की चादर से ढक दिया गया है। स्टोइक डार्कनेस कहता है, डोंट डिस्ट्रॉय योर डीमंस, लर्न फ्रॉम देम। क्योंकि वही डीमन अब तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना करो कि अपने अतीत से ऐसा व्यक्ति बनो जिससे वो लोग दोबारा आंख मिलाने की हिम्मत ना करें। इस समाज में अगर तुम सच्चे बनोगे तो वो तुम्हें भोला कहेंगे, अगर तुम इमोशनल रहोगे तो वो तुम्हें कमजोर मानेंगे,
अगर तुम चुप रहोगे तो वो समझेंगे कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है। पर तुम्हारा स्टोइक माइंड जानता है मौन एक हथियार है, और जब तुम उसकी धार को समझ जाते हो तो तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या होगी? जब तुम उन लोगों को माफ कर दोगे जिन्होंने तुम्हें माफी के लायक भी नहीं समझा। जब तुम उन दरवाजों को बंद कर दोगे जहां से सिर्फ दर्द आता है। जब तुम जाओ अब मैं ठीक हूं ये कह सको बिना आवाज ऊंची किए। तुम्हारा माइंड अब प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। हर सोच, हर मेमोरी, हर रिग्रेट अब एक सैनिक है। कोई तुम्हें जख्मी कर चुका है, तुमने उसके नाम की दीवार पर एक लेसन लिख दिया। अब तुम रिएक्शंस नहीं देते क्योंकि तुमने मैनिपुलेशन को डिकोड कर लिया है। अब तुम ट्रस्ट जल्दी नहीं करते क्योंकि तुमने बिट्रेयल की आग में रातें जलाई हैं। अब तुम एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हें समझना चाहते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। डार्क स्टोइसिज्म में कोई हीरो नहीं होता। यहाँ हर कोई अपने जख्मों से बना है और हर इंसान अपने ही साय से लड़ रहा है। तुम अब भी अकेले हो? बहुत अच्छा, क्योंकि अकेलापन तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता है जो भीड़ में कभी नहीं मिलती। तुम अब भी खामोश हो? कमाल है, क्योंकि साइलेंस सबसे तेज आवाज होती है जो सिर्फ वही सुन पाता है जो तुम्हें गहराई से जानता हो। जो कुछ भी तुमने सहा है वो सब व्यर्थ नहीं जाएगा। हर दर्द, हर अस्वीकार, हर घाव तुम्हें एक ऐसा वॉरियर बना रहा है जिसकी तलवार शब्दों से नहीं, संयम, धैर्य और अनुशासन से बनी है। स्टोइसिज्म के इस डार्क भाग में तुम हीरो नहीं बनते, तुम अदृश्य योद्धा बनते हो जो दुनिया को कुछ नहीं दिखाता पर खुद से कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा अतीत तुम्हें गाली देता रहा, अब तुम्हारा भविष्य उससे बदला लेगा। तुम्हारे शब्दों को अनसुना किया गया था, अब तुम्हारी खामोशी गूंजेगी। तुम्हारी इज्जत को गिराया गया था, अब तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बनेगी। ये है वो डार्क स्टोइक पावर जो न गुस्से से आती है न बदले से, बल्कि आत्मानुशासन से। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम अब वो बन चुके हो जिसे देखकर लोग सोचते हैं इस इंसान के साथ कुछ बहुत गहरा हुआ होगा। और हां, हुआ था, पर तुम उस अंधेरे को खुद का हिस्सा बना चुके हो। अब तुम रोशनी के लिए दुआ नहीं करते, तुम अंधेरे में देखना सीख गए हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अब भी सांस ले रहे हो तो समझ लो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सबक यही है, डोंट वेट टू बी सेव्ड, बी सो स्ट्रॉन्ग दे रिग्रेट लूजिंग यू। तुम अब पीछे नहीं देखोगे, तुम अब झुकोगे नहीं, तुम अब टूटोगे नहीं, तुम अब खामोश होकर मुस्कुराओगे, और वही मुस्कान उन सभी घावों का जवाब होगी जो किसी ने तुम्हें दिए थे। इस ब्रेकअप ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, बल्कि तुम्हें तराशा है। अब तुम्हारा बदला कोई गुस्से में किया गया कदम नहीं होगा, बल्कि एक शांत, गहन और सुंदर परिवर्तन होगा, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो सिर्फ ये ना सोचे कि तुम बदल गए, बल्कि वो सोचे काश मैंने उसे कभी छोड़ा ही ना होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।